इजी तो एकदम नहीं कह सकते हैं, ये तो नाइंसाफी है। मीडियम से थोड़ा ऊपर था, हार्ड इसे नहीं कह सकते हैं। अगर आप एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, और दूसरी बात, अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो अगर आपको 90 में 35 एक्यूरेट सही होगा ना, तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइएगा ना, फिक्स वाली। इसमें कहीं पे कोई एकदम रोक ठोक नहीं है। हाँ, अगर आप लड़का है, आते हैं ओबीसी से, आना आते हैं ईबीसी से, इसके बाद आते हैं आपको अगर ईडब्ल्यूएस बनाए हुए हैं, तो अगर आपका 90 में 40 सही है ना, तो आपको हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा और गारंटी के साथ वाला सिलेक्शन होगा। अगर आपका 45 सही है ना, तो टॉप कॉलेज, सर टॉप ब्रांच, और आपका लगभग आपको 10,000 के अंदर रैंक आपका आएगा। लगभग आपका रैंक 10,000 के अंदर आएगा अगर आपको 40 और 45 के अप्रॉक्स बीच है तो। अगर आपका 55 सही है तो हम आपसे कहते हैं कि 5,000, 50 प्लस सही है तो 5,000 के अंदर रैंक में रहिएगा। कितना रैंक में रहिएगा सर? मैंने कहा रैंक आपको 5,000 के अंदर में रहिएगा। सर कितना में रहिएगा? 5,000 के अंदर में। आपने सुना होगा एग्जाम खत्म टेंशन खत्म। हम तो कहते हैं ये पॉलिटेक्निक की दुनिया है, यहां एग्जाम खत्म होने से टेंशन खत्म नहीं होता है। आज 27 मई है, बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर था जिसमें लगभग 3 लाख बच्चों ने इस परीक्षा में शामिल हुआ। कहानी अलग मायने में बन गई, कहानी इस कदर बन गई कि अभी 3 लाख बच्चों की दिल का धड़कन इस लेवल में धड़क रहा है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, और जो क्वेश्चंस का लेवल था क्या वो लेवल होना चाहिए? क्या बिहार पॉलिटेक्निक बीसीएसई ने इस बार छात्रों के साथ गलत किया है, या बीसीएसई का क्वेश्चंस का लेवल ही यही है? आप जब 2022 का पेपर उठाइएगा, 2023 का पेपर उठाइएगा, 2024 का पेपर उठाइएगा, 2025 का पेपर उठाइएगा, तो सर 22 तक तो पेपर ठीक था पॉलिटेक्निक का, 2022 तक का पेपर तो ठीक था बिहार पॉलिटेक्निक का। लेकिन 2023 के बाद जो बिहार पॉलिटेक्निक ने अपना रूट को बदला ना, वो रूट में टीचर समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली ये रूट क्या है। और हम आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे कि सर बिहार पॉलिटेक्निक वो नहीं है जो आप सोचते हैं। पेपर देने जाइएगा ना तो दिल और दिमाग में बेहोशी सा छा जाइएगा। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, अगर पेपर हार्ड था या पेपर मीडियम था या पेपर आसान था तो क्या वो आपके लिए था? नहीं, वो 3 लाख बच्चों के लिए था। अगर हार्ड है तो 3 लाख बच्चों के लिए हार्ड था, अगर पेपर लो है तो 3 लाख बच्चों के लिए लो था, अगर पेपर मीडियम है तो वो 3 लाख बच्चों के लिए था। फाइट तो वही करना है जहां आप सोच करके गए थे, लेकिन आपकी सोच ये था कि 90 में 80 मार देंगे। अब वो सोच बदल करके आ गया 90 में 50। लेकिन आप जो सोच करके गए थे कि 90 में 80 मारेंगे, तो सर आपके जैसे जैसे कई हजार बच्चे सोच कर गए होंगे, वो भी तो 90 में 50 पे अटक गया है। तो कहानी अलग मायने में है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर वे में आज की कहानी को पूरा बताऊंगा और क्वेश्चंस की लेवल को बताऊंगा, और एक्चुअली आपका कट ऑफ क्या जाने वाली है 2026 का। क्योंकि 2025 वाले बच्चों को मैंने बता दिया था कि अगर 35 से 40 सही है तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा रैंक जो है 10,000 के अंदर आ जाएगा, और 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगा तो आप बिहार को जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पे हाथ रख दीजिएगा, पटना छोड़ करके वो कॉलेज आपका हो जाएगा। अब इस बार की कहानी क्या रहने वाली है, इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाली है, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि सर आपका एसके साइंस क्लासेस परिवार की जलवा अलग मायने में रहा, जलवा बरकरार रहा, जलवा इस कदर रहा कि बच्चों ने शोर मचाया, और पिछले बार से ज्यादा इस बार की हमारी फीलिंग रही। क्योंकि पिछला बार क्या था ना, पिछला बार 2025 का जो पेपर था ना वो बहुत हार्ड था, 2026 से ज्यादा पेपर 2025 का हार्ड था। ये बातें 25 वाले लड़कों से पूछिएगा, पेपर अच्छा से पढ़ नहीं पाता था 2025 का पेपर, उस लेवल में था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग 26 का जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा, लेकिन लेवल क्या था, हार्ड था, इजी था, मीडियम था, क्या था उसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसके साइंस क्लासेस के बच्चों की कुछ फीलिंग है, उसे मैं आपके तक पहुंचाने आया हूं। और एक बात मैं आपको हमेशा से कहता हूं, ये पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी संस्था आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस है जो अपने अंदर के हुनर को आपके तक दिखाता है। हम वो टीचर नहीं है जो हमारा नाम हो गया, फेम हो गया,
तो जो चीजें मुझे नहीं आता है वो चीजें मैं आपके तक लेकर के आऊंगा, वो हमसे नहीं होगा। और यही आज हो रहा है, और पिछला बार भी हुआ था। पिछला बार तो एकदम बहुत सारे टीचर ने अपने अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर लिया था, और इस बार भी देखिएगा बंद होगा। अब आकर के आपके सामने हाथ जोड़ करके कहेगा क्वेश्चन का लेवल बड़ी हार्ड था, चला ककरो क्वेश्चन में नहीं फंसा, हमर का फंसेगा। फिर वो इंसान जो है ना, वो सारे इंसान आपके सामने से 9 महीना के लिए गायब हो जाएगा। फिर एग्जाम के 2 महीना पहले आएंगे आपके सामने, फिर वही बात बोलेंगे। कहता है ना, जो रील में होता है वो रियल नहीं होता है। रील वायरल करना बड़ा आसान है। जब टीचर अपना रियल वाला क्वेश्चंस को वायरल करता है ना, तो टीचर को हर रात जगना पड़ता है, हर रात किताबों और कलमों के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ता है। और वो इस बार की एग्जाम में दिखा, और पिछले बार के पेपर में दिखा, और इस बार लोगों को प्रभाव पड़ा भी। आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस इस बार अकेला राज किया। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा ही लड़ा, और भी टीचर का लड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा मेरा, वो पिछले बार से अच्छा रहा। और हर बार कुछ अच्छा करने की तलाश होती है, कोशिश होती है। जरा आप सभी लोगों से एक बात की और विनती है कि इसके साइंस क्लासेस की छात्रों के अंदर जो फीलिंग है आप कमेंट बॉक्स में जता सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको याद है, और एक बात और है सर, देखो आपका एग्जाम से क्वेश्चन तो आपको बाहर लाने देता नहीं है, और ना तो आपको कंफर्म याद होता है कि हम इसका आंसर क्या मारे थे। लेकिन जिन बच्चों को कंफर्म याद है कि सर ये क्वेश्चन आया था, तो आप हमारी टीम वाले नंबर पे कमेंट बॉक्स मैसेज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को और ऑप्शन के साथ। समझ गए ना? अगर आपको याद है तो, और नहीं याद है तो उसका बात ही नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको याद है, एक ही क्वेश्चन याद है, 2 ही क्वेश्चन याद है, तो आप उस क्वेश्चंस को हमारे टीम वाले नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अब कहानी आगे कि सर इसके साइंस क्लासेस की फीलिंग क्या रही। देखना मेरे भाई, मैं आप सबको बता दूं सर, कुछ बच्चे को पहले इधर के फीलिंग में देख लेता हूं। आना सर, ये व्हाट्सएप का मैसेज है, और हमने ज्यादा बच्चों का टेक्स्ट लाया नहीं, आपके कमेंट बॉक्स में बच्चों की मैसेज पड़ा होगा। एक बच्चा ने लिखा, सर आई लव यू गुरुजी, जीवन में पहली बार इतना अच्छा पेपर गया, मेरा 90 में 78 क्वेश्चन एकदम 100% सही है। संदीप सर, मेरा नाम राज सिंह है, रैंक 1 मेरा रहेगा, आईफोन अच्छा रेडी रखिएगा, पावर ऑफ इसके साइंस क्लासेस। फिर मैंने इसे बोला बहुत अच्छा, बोला हम बोले ऐसी मेहनत करते रहिएगा। फिर उन्होंने बोला जी गुरु जी अच्छा। कहता अभी जा रहे हैं स्टेशन, सभी आपके ही स्टूडेंट था सर, अच्छा आ जाना। एक पहले लड़की की फीलिंग है, ये कितना मारा 90 में सर, 90 में वो 78 मारा, मानिए 78 कितना, सॉरी 78 मारा, मानिए 78 सही नहीं हुआ तो 70 तो सही होगा ना। अब मेरी बात को फीलिंग को समझना। फिर एक लड़का का और मैसेज है, कहता है गुरुजी प्रणाम, मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया है, मैं आपके विजेता बैच और यूट्यूब का छात्र हूं। आइएगा, 90 में 85 बनाए हैं, जिसमें से लगभग 70 सही होगा। थैंक यू संदीप सर, आपका बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब ये कितना मारा 90 में 70। आइएगा, मतलब 90 में मारा 50 है, लेकिन कह रहा है 70 सही होगा। मानिए उसमें से और 2 को गलती हो जाएगा, मानिए 5 को और गलती हो जाएगा, तो 65 तो रहेगा ना सही। आ जाना, कितना सही रहेगा 65। अब मेरी बात को समझिएगा। फिर हम अभी देखिए, मैंने 35 मिनट पहले मैंने पोल लगाया, जिसमें 913 बच्चों ने पोल किया मात्र 35 मिनट में, और सारे बच्चों की पोलिंग क्या मैं आपको बताऊंगा। अब आइएगा, थोड़ा सा और कमेंट पे आइएगा। कहता सर 50% आसान सा हो बन गया, 20% सोल्व करके एंड 30% तुक्का मारे। मतलब ये लड़का 50% आसानी से बना लिया क्वेश्चंस को, फिर ये 20% क्वेश्चन को सोल्व करके बनाया, फिर आपको 30% क्वेश्चंस को तुक्का मार दिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद बोला है सर जो सुनामी बैच का स्टूडेंट था वो 67+ बना दिया होगा, मैं शुरू से ही सुनामी बैच का स्टूडेंट हूं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये लड़का कह रहा है कि हमने आपका सुनामी बैच का छात्र हूं, और मैं आपको हमेशा से कहता हूं, यहां तक टीचर्स को यह नहीं पता कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। टीचर यहां पे अपनी काबिलियत को दिखाने में रहता है। अरे हमें तो लगता है टीचर की पहचान बच्चों के रिजल्ट से है। सोचिए, जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है, वो लड़का का कितना दिन का समय खराब हुआ, वो लड़का घर में जाके रोएगा, किसको कोसेगा, किसी को तो कोस नहीं सकता है। मैं आपको हमेशा से बार बार कहता हूं कि पॉलिटेक्निक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप इसको बोर्ड एग्जाम से संबंध नहीं जोड़िए।
पॉलिटेक्निक रियली में कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहां पे हर रोज हर वक्त क्वेश्चंस के टाइप मॉडरेट होता है। आप बोर्ड एग्जाम जैसा मत समझिए। यहां दिमाग को स्थिरता से सोचना पड़ता है, यहां दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ता है। कंपटीशन एग्जाम फेस करने के लिए अपने दिल और दिमाग को अस्थिरता बनाकर और कंट्रोल में रखना पड़ता है। हड़बड़ाइएगा तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। आगे बढ़ना। इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपका 23 गो मैथ्स में आया। अच्छा, मतलब मैथ्स का 30 गो क्वेश्चन होता है जिसमें 23 गो लड़का बोल रहा है लड़ा है, कहता है सेम टू सेम लड़ा है। मतलब सोचो सर मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन कौन लड़ा देगा। और ये लड़का कह रहा है कि सर 23 गो मैथ में, मतलब कहता है लड़का कह रहा है कि सर आपका 23 गो मैथ में आया सेम टू सेम, tan 4/5 टू कॉस अच्छा का मान पूछा था, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी ठीक था। मतलब ये लड़का कह रहा है कि सर आपका 23 गो मैथ में आया सेम टू सेम। मतलब समझ सकते हैं अगर कोई टीचर मैथ में 30 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक की दुनिया में सेम टू सेम लड़ा रहा है तो उसे पावर ऑफ एसके साइंस क्लासेस नहीं कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं। हमें तो लगता है कि इस बार रैंक 1 से 200 तक कब्जा नहीं, रैंक 1 से लेकर के 500 तक का कब्जा होगा। आगे बढ़ना। सर मैंने कहा मैथ हार्ड था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था और मैथ थोड़ा हार्ड था। ठीक है, हाँ। अब ये बच्चों की फीलिंग हो गई। इसके आगे आपका विचार क्या है आप हमें खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैंने एक पोल लगाया था। अब ये पोल देखो क्या मैंने लगाया, आइएगा। सर ये पोल मैंने लगाया जिसमें से 913 बच्चे पोल दिया 30 मिनट में, मतलब 35 मिनट में, जिसमें 80% बच्चा दिया हार्ड पोल में दिया है, 16% बच्चा मीडियम बोला है, 5% बच्चा इजी बोला। ही कैसे इजी बोल दिया। अब जरा मेरे साथ आइएगा। सर देखो क्वेश्चंस इजी तो एकदम नहीं कह सकते हैं, ये तो नाइंसाफी है। क्वेश्चंस मीडियम से थोड़ा ऊपर था, हार्ड इसे नहीं कह सकते हैं। हमने आपको पहले बोला था कि सर आपके पास 90 क्वेश्चन, जब 90 क्वेश्चन का एग्जाम होता है तो जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपको एकदम आसान रहेगा, इजी रहेगा, जिसमें से आपको लगभग मतलब 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपको मीडियम रहेगा। 50 क्वेश्चन कैसा रहेगा, मैंने कहा मीडियम रहेगा। हमने कहा कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा। और बाकी आपको 20 क्वेश्चन जो है ना वो आपको हार्ड वाली फीलिंग देगी। ये हार्ड वाली फीलिंग देगी क्योंकि पॉलिटेक्निक के कंपटीशन एग्जाम है, इसको आप बोर्ड एग्जाम जैसा मत समझिएगा। दूसरी बात क्या है ना, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते ना तो ज्यादा मीडियम कह सकते हैं। मतलब हार्ड और मीडियम के बीच है। कुछ लोग इसे हार्ड के श्रेणी में रख लीजिएगा, कुछ लोग इसे मीडियम की श्रेणी में रख लीजिएगा। लेकिन ये बात हम भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन एकदम आसान नहीं था, क्वेश्चन ना तो ज्यादा मीडियम भी था। हम आपको बार बार कहते हैं कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन पढ़ के जो आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस है वो नहीं पूछता है पेपर। हम बार बार कह रहे थे पेपर क्वेश्चंस की क्वालिटी जो होता है वो पॉलिटेक्निक में अलग मायने में होता है। हाँ देखिएगा ना सबका कमेंट बॉक्स बंद, पतो नहीं चलेगा 8 महीना कौन चल गया आदमी। मैं तो यही लिए हमेशा से कहता हूं कि पॉलिटेक्निक की दुनिया को समझना है ना तो पॉलिटेक्निक की कहानी को समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम टीचर सर्वोपरि है, हम ये नहीं कह रहा हूं कि टीचर मैं अपने आप में बेस्ट हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पॉलिटेक्निक की कहानी अच्छे से वही समझ सकता है जो पॉलिटेक्निक का पेपर खुद दिया है और खुद वो पॉलिटेक्निक किया है। जो खुद मैट्रिक जो इंटर आर्ट्स से किया है वो व्यक्ति इस कहानी को अच्छे से जता नहीं सकता है। इस बात को समझिएगा। हाँ ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़िएगा। अब हमें कहता है क्या, अच्छा बताओ ना, जैसे मान लो एज अ पर्सन मैं इंटर आर्ट्स से किया हूं, हम पॉलिटेक्निक की कहानी को समझाएंगे, समझ में आएगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़ जाइएगा। अब कहानी के सर कट ऑफ क्या जाएगा, हमें जिस अकॉर्डिंग से मैंने देखा है पिछले बार, देखो 2025 की कहानी बताता हूं। 2025 का जो क्वेश्चंस का लेवल था ना वो 2026 से ज्यादा हार्ड था। और उस टाइम जो मैंने आपको बताना चाहूंगा, हम ज्यादा नहीं इतना ही कहना चाहूंगा, जो बच्चा कहता था कि सर मैंने 40 सही किया है, जो बच्चा कहता था कि सर मैंने 40 बनाया है, 40 सही बनाया है,
वो बच्चा का जब मैंने रैंक कार्ड देखा रिजल्ट के बाद, तो वो बच्चा का रैंक जो है ना वो 10,000 के अंदर आ जाता था, 10,000 के अंदर था। मैंने आपसे क्या कहा सर, जो बच्चा 2025 में ये बोल रहा था कि सर हम तो आपको बता रहे हैं ना, जो बच्चा 2025 में ये बोल रहा था कि संदीप सर मैंने 90 में 40 सही बनाया है, लगभग 40 सही बनाया है 90 में, वो लड़का का जब रिजल्ट के बाद मैंने रैंक कार्ड देखा, जबकि 2025 का क्वेश्चन का जो लेवल था ना 2026 से ज्यादा हार्ड था, वो लड़का का जब रैंक कार्ड आया ना तो उसका रैंक जो वो 10,000 के अंदर आया, 10,000 के अंदर आया। और आपका रैंक 10,000 के अंदर आ जाएगा तो आप बिहार के 2-3 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज को छोड़ करके जो कॉलेज पे हाथ रख दीजिएगा वो कॉलेज ना आपका हो जाएगा जी। तो अब देखो सर, इसी प्रकार से 2026 का जो लेवल है ना, मैं आपसे यही कहूंगा। अब सोचो कि ये बोला है कि हम 40 सही बनेवे किए हैं, तो 40 को ही बनाया है तो एक आध और गलती हो जाएगा, मतलब 38। मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा, अगर आप एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं, अगर एससी एसटी से आते हैं, और दूसरी बात अगर आप लड़की हैं, तो अगर आपको 90 में 35 एक्यूरेट सही होगा ना, तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइएगा, एकदम फिक्स वाली, इसमें कहीं पे कोई एकदम रोक ठोक नहीं है। हाँ, अगर आप लड़का हैं, आते हैं ओबीसी से, आते हैं ईबीसी से, इसके बाद आते हैं आपको अगर ईडब्ल्यूएस बनाए हुए हैं, तो अगर आपका 90 में 40 सही है ना, तो आपको हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा और गारंटी के साथ वाला सिलेक्शन होगा। अगर आपका 45 सही है ना, तो टॉप कॉलेज, टॉप ब्रांच, और आपका लगभग आपको 10,000 के अंदर रैंक आपका आएगा, लगभग आपका रैंक 10,000 के अंदर आएगा अगर आपको 40 और 45 के अप्रॉक्स बीच है तो। अगर आपका 55 सही है तो हम आपसे कहते हैं कि 5,000, 50 प्लस सही है तो 5,000 के अंदर रैंक में रहिएगा। कितना रैंक में रहिएगा सर? मैंने कहा रैंक आपको 5,000 के अंदर में रहिएगा। सर कितना में रहिएगा? 5,000 के अंदर में। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि सर इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप इस वीडियो को क्या कर लेना, सेव करके रख लेना अपने पॉकेट में, अपने मोबाइल में, पॉकेट में तो नहीं ना रखोगे सर, ये हकीकत कहानी है, समझ गए ना। अब जो टॉपर बनेगा ना रैंक 1-2 होल्डर, 2026 वाला कट ऑफ जाएगा। मतलब जिनका अगर 60 प्लस 60 और 70 के अप्रॉक्स में है वो रैंक होल्डर बनेगा। मैं लिख के कहा देता हूं, अगर 60-70 के अप्रॉक्स है तो रैंक होल्डर वो बनेगा। अब कहानी सर कट ऑफ को लेकर के है। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सर ओरिजिनल पेपर बाहर लाने नहीं देता है, इसलिए आप लोग एकदम आराम से अगर 40 बनाए हैं, 35 प्लस सही है, अगर आप SC ST से आते हैं या फिर आप लड़की हैं और लड़की होकर अगर आप 35 सही है तो आप आराम से रहिए, सिलेक्शन एकदम तय है। क्योंकि लड़की के लिए रिजर्व सीटें होती है। हम आपको बता देंगे किस कैटेगरी का कितना रैंक तक जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट देते रहूंगा आपके एग्जाम तक, अभी से लेकर के एग्जाम तक। अब कहानी एक और मायने में है सर, कहानी इस कदर है कि संदीप सर अगर पेपर हार्ड था तो कैसे होगा? अच्छा, पेपर आपके लिए हार्ड था, आपका बगल में बैठा हुआ था उसके लिए हार्ड नहीं था, और जो आपका बगल में बैठा हुआ था वो आदम बहुत बड़ा विद्वान आदमी बैठा हुआ था आपके बगल में, अरे आप ही का लेवल का आदमी बगलों में बैठा हुआ था। बस इतना ही समझिए ना मेरे भाई। अगर आप सोच के गए थे कि सर 90 में 70 मारेंगे और आप मार करके आए हैं 90 में 40, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 99% छात्र भी 90 में जो 70 का टारगेट लेके गया था वो 90 में 40 से मारेगा। हाँ, मतलब कंपटीशन वही है, रिजल्ट की लोकेशन वही है, रिजल्ट का रैंक होल्डर का मतलब वही है। आप ये समझिए कि क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड था तो सबके लिए हार्ड था। अगर क्वेश्चन आसान आता तो कट ऑफ जाता 50, क्वेश्चन इजी आया तो कट ऑफ जाएगा, क्वेश्चन अगर आसान आता तो कट ऑफ जाता 50, क्वेश्चन हार्ड आया है, मीडियम आया है, थोड़ा सा मीडियम से अपर लेवल का क्वेश्चन है तो वो कट ऑफ जाएगा 30। लेकिन कितना का मार्जिन आया वो देख सकते हैं ना आप। तो ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे, वो अलग की मायने हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा कि रिजल्ट को जिंदा रखने के लिए ना कलम और मेहनत हर वक्त जिंदा रखना पड़ता है। और ये बात मैं आपको हमेशा से बोल रहा था कि पेपर देकर के निकलिएगा ना तो लगेगा, फीलिंग होगा अच्छा वाला,
तो सभी को थैंक यू। बाकी इसके बाद हमारी और 2 वीडियो जाएगा जिसमें मैं आपको, अगर आप लोग क्वेश्चन में भेज देते हैं तो क्वेश्चंस का एनालिसिस करा दूंगा। अगर सटीक और सही क्वेश्चंस आएगा तो, ऐसे में एनालिसिस बहुत कम कराता हूं लेकिन मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर सटीक सवाल आएगा मेरे पास तो। दूसरी बात क्या है ना कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। जिससे आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होगा ना यूट्यूब पे, अगर गलत सलत एक आगो वर्ड हम लिख दिए तो आप दिमाग आपका पागल हो जाएगा कि हमने तो ये मारा था, यहां पे सर ये मरा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग एकदम आराम से जाइए। अगर 35 प्लस सही है, 35 और 40 प्लस सही है, हम तो कहते हैं कान में करुआ तेल दे के सो जाओ। रैंक कार्ड जब आएगा तो हमरा से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बस वही आएगा जो 2025 की कहानी थी। अगर आपके घर में कोई भाई दिया होगा 25 का पेपर, या आप में से कोई दिए होंगे तो पता होगा 25 का पेपर इससे भी हार्ड था। समझ गए ना? तो आप लोग अच्छे से रहिए, पेपर की कहानी को समझिए, आराम से घर जाइए ट्रेन से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आप लोग को जेन्युइन बताता हूं, ये ओरिजिनल कट ऑफ है। बोलने का तो आदमी भलो बोल देगा, तीर मार देंगे, पहाड़ मार देंगे, चट्टान मार देंगे, अब पता चला खुद चींटी बना हुआ इंसान, और वो क्या पहाड़ मारेगा। लेकिन कल भी यही कहते थे, आज भी यही कहेंगे कि हमें पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हवा नहीं तूफान बनना है, नदी और तालाब नहीं बनना होगा तो समंदर बनकर इस दुनिया को दिखा देंगे। और इतना ही याद रखिएगा कि कल हम पढ़ा रहे थे तब भी आप बेस्ट थे, सबसे ज्यादा अच्छा थे, और आज एग्जाम देकर के निकले हैं तब भी आप सबसे ज्यादा अच्छा है। बस आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरा लेवल होता है वो सबसे अपर लेवल होता है, क्वेश्चंस का लेवल, मेरा जो लेवल होता है। तो इतना ही समझ लीजिए कि आपका भी लेवल सबसे अपर लेवल वाला था, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी थैंक यू, और बाकी मिलते हैं आप सबके साथ एक और नई वीडियो के साथ। बाकी इसका रिजल्ट कब आएगा सब कुछ हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आराम से घर जाइए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता जताने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से घर जाइए। जो मैंने आपको बताया है वही कट ऑफ जाएगा, उससे फालतू नहीं जाएगा। समझ गए ना? बाकी थैंक यू।